हेलो नमस्ते म्यूजिशियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अच्छा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थॉट और आपकी इमोशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी भेज रही है, ये आपको सोचना चाहिए। म्यूजिशियन, आज हम बात करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच की गहरे कनेक्शन के बारे में। ये मैं पूरा सीरीज स्टार्ट किया हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, हमारी वाइब्रेशन क्या बोल रही है, हमारी सबकॉन्शियस बिलीफ क्या बोलती है। तो ये मैं एक 10 सीरीज आपको लगातार एक एक करके आएगी, जो मैं आपको बहुत ही डिटेल वे में बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को समझाया हूँ। तो आपको लगातार 10-12 वीडियो मिलेंगी जो ये सारे कंसेप्ट को आपके जड़ में इनबिट कर देगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस क्या है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ पावरफुल टेक्निक जिसे आप अपनी वाइब्रेशन को इतना एलिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को आसानी से अट्रैक्ट होने लगेगा। आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी गोल है, वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है। हमारे एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में हमेशा से कहा गया है कि सब कुछ एनर्जी है। ये बातें मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, थॉट हो या इमोशन हो, हर चीज़ वाइब्रेट कर रहा है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में। ये हमारे वेद भी बोलता है, हमारे गीता भी बोलता है और हमारे कुरान भी बोलता है, हमारे बाइबल भी बोलता है कि एक ही एनर्जी है, एक ही चीज़ है जो हमें कंट्रोल करके चला रहा है। अब सवाल ये है कि ये वाइब्रेशन कैसे काम करती है। तो चलिए इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक गिटार बजा रहे हैं। जब आप इसे स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और वो फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसा ही होता है ना। तो ठीक वैसे ही आपकी सोच, आपकी थॉट और आपकी इमोशन भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है जो एक स्पेसिफिक रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। किसी स्पेसिफिक रियलिटी को, आप निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कैसे काम करता है, अब ये समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जो एनर्जी यूनिवर्स में हम भेजते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, जैसे कि आप नेगेटिव इमोशन, फियर या डाउट में हैं, तो आप एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी सिचुएशंस और एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करेंगे जो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, मतलब आप लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड जैसे पॉजिटिव इमोशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, ग्रेविटी हमेशा हर जगह काम कर रही है एक तरह, वैसे ही ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये हर जगह काम कर रहा है। आप इसको अप्लाई करें या ना करें, ये हमेशा काम करेगा। अब सवाल उठता है कि हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बेक्ड है। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड काम हो जाता है और आपकी ब्रेन वेव लोअर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है, जिससे आप हायर वाइब्रेशन स्टेट में चले जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट आना बंद हो जाता है। जब थॉट कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। दूसरा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी इमोशन है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती। जब आप रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अपने ब्लेसिंग के लिए थैंक यू कहना, कृतज्ञ होना किसी के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं।
इतना ताकत होती है ग्रेटिट्यूड फील करना, कृतज्ञता फील करना, थैंकफुल फील करना। और तीसरा है साउंड थेरेपी। साउंड वाइब्रेशन भी एक बहुत ही बड़ा और प्योर फॉर्म है। स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी जैसे कि तिब्बतियन बाउल फ्रीक्वेंसी, बाइनरल बीट्स, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रूवन हैं कि आपकी वाइब्रेशन को एलिवेट करता है। जब भी आप तिब्बतियन बाउल को आप जब बजाते हैं तो देखिए कितना सुंदर वाइब्रेशन उसमें से आती है, जो आपकी बॉडी, आपके सराउंडिंग को हील करती है। चौथा है हेल्थ लाइफस्टाइल। आपकी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट डालती है। हेल्दी और नेचुरल फूड्स, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट आपकी बॉडी को हाई वाइब्रेशन स्टेट में मेंटेन करने में मदद करती है। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा नींद ले रहे हैं, तो आपका मूड अच्छा होगा, आप अच्छे स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, अच्छे वाइब्रेशन में रहेंगे। ये सब टेक्निक सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि इनके पीछे सॉलिड साइंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ने प्रूव किया है कि जब आप पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, इस तरह की फीलिंग्स में रहते हैं, इस तरह की इमोशंस में आप रहते हैं, तो हमारे बॉडी में हायर फ्रीक्वेंसी के ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, जिन्हें गामा वेव कहते हैं। ये वेव्स हमारे ब्रेन को ऑप्टिमल स्टेट में रखती है, जिससे हम अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट कर पाते हैं जो आपको चाहिए। अगर इस वेव में आप रहेंगे हमेशा, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी, आपकी मैनिफेस्टेशन में जो चाहेंगे वही आपकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी और एनर्जी इज कांस्टेंट। उसी तरह जब आप अनहेल्दी हैबिट्स में रहते हैं या निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में फंसे हुए होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन लो रहती है और आप लोअर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, लोअर एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। क्रोनिक स्ट्रेस और निगेटिव हमारे बॉडी की एनर्जी को डिप्लीट करती है, जिससे हम लोअर फ्रीक्वेंसी में, लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। उस स्टेट के अंदर चले जाते हैं और हम वही फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन मेंटेन करने से कैसे हमारे डिजायर इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। जब आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं, तो आप नेचुरली उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है हर चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वाइब्रेशन लव और अबंडेंस की है, तो आप नेचुरली लविंग रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, आपकी लाइफ में पैसे आते रहेंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आपकी वाइब्रेशन हाई है, हाई वाइब्रेशनल स्टेट्स हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। ये वो एक्शन होते हैं जो हमारे डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना और उसे मेंटेन करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल चीज़ है, सबसे पावरफुल टूल है। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है और आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी को शेप देती है। आपकी जो एनर्जी है वही आपकी रियलिटी को शेप देती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वाइब्रेशनल को एलिवेट कीजिए और उसके लिए जो टेक्निक हमने अभी डिस्कस की है उन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएंगे और उसके लिए कौन सा प्रैक्टिस को अपनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक डीप और एनलाइटमेंट टॉपिक के साथ। नमस्कार।